નમસ્કાર દોસ્તો, આપ સૌનું હાર્દિક અભિવાદન. હું આપનો મિત્ર નરેશ કાપડિયા. બુક વર્લ્ડ અને માય રેડિયોને માટે આજે આપણે યાદ કરીશું અમૃતા પ્રીતમને. અમૃતા પ્રીતમ અને આ કાર્યક્રમને આપણે એમની યાની हिंदी भाषा में याद કરીશું. अमृता प्रीतम, उनकी याद. अगर आज अमृता प्रीतम होती तो 101 साल की होती. 31 अगस्त 1919 को अमृत कौर का जन्म आज के पाकिस्तान के गुजरानवाला में हुआ था. आप पंजाबी और हिंदी भाषा की उपन्यासकार, निबंध लेखिका और कवयित्री थी. ऐसा करके बहुत लोकप्रियता प्राप्त करने वाले अमृता जी पहली पंजाबी ऐसी महिला थी. अपने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से बहुत प्यार मिला. 6 दशक से भी ज़्यादा लंबी चली आपकी करियर में अमृता जी ने 100 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी थी. वे देश और विदेश की भाषाओं में भाषांतरित भी हुई है. अमृता जी का बचपन लाहौर में बीता और शिक्षा भी वहीं पर हुई. इन्होंने शुरुआत की पंजाबी लेखन से और किशोरावस्था में से ही कविता, कहानी और निबंध लिखने की आपने शुरुआत की. आप 11 साल की थी तभी उनकी माताजी की का इंतकाल हो गया, निधन हुआ. इसलिए घर की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर आ गई. ये उन विरल साहित्यकारों में से एक है जिनका पहला संकलन सिर्फ 16 साल की उम्र में प्रकाशित हुआ था. और फिर आया 1947 का विभाजन. और विभाजन के इस दौर में इन्होंने वो दर्द भी सहा और इसे बहुत करीब से महसूस भी किया. इनकी कई कहानियों में हम इस दर्द को महसूस कर सकते हैं. विभाजन के समय उनका परिवार दिल्ली में आ बसा. अब उन्होंने पंजाबी के साथ हिंदी में भी लिखना शुरू किया. इनका विवाह सिर्फ 16 साल की उम्र में ही एक संपादक से हुआ. ये रिश्ता बचपन से ही माँ बाप ने तय कर दिया था. यह वैवाहिक जीवन भी 1960 तक चला और फिर तलाक के साथ वो टूट गया. अमृता प्रीतम पहली ऐसी महिला थी जिन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला और साथ ही वे पहली पंजाबी महिला थी जिन्हें 1969 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया. 1961 तक उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में काम किया था. 1960 में अपने पति से तलाक के बाद उनकी रचनाओं में महिला पात्रों की पीड़ा और वैवाहिक जीवन के कटु अनुभवों का एहसास को महसूस किया जा सकता है. विभाजन की पीड़ा को लेकर इनके उपन्यास पिंजर पर एक फिल्म भी बनी थी. अमृता प्रीतम की याद करते हैं तो आइए उनके पुरस्कार को भी याद करते हैं. 1956 में आपको साहित्य अकादमी का पुरस्कार, जो सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है साहित्य में, मिला था. भारत सरकार ने आपको 1969 में पद्मश्री से नवाजा था. आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर का यानी डिलीट का सम्मान दिया था. इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, जबलपुर यूनिवर्सिटी और विश्व भारती शांति निकेतन भी शामिल है. बल्गेरिया वैरव पुरस्कार आपको मिला. भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1981 में मिला, जो भी बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है. और फ्रांस सरकार द्वारा भी आपका सम्मान हुआ. इस तरह से अमृता प्रीतम को देश और विदेशों में बहुत सम्मान मिला. आइए उनकी प्रमुख कृतियों पर भी एक नज़र करते हैं. आपकी उपन्यास 5 बरस लंबी सड़क, पिंजर जिस पर से फिल्म भी बनी, अदालत, कोरे कागज, 49 दिन, सागर और सीपियाँ, नागमणि, रंग का पता, दिल्ली की गलियाँ, 13वां सूरज और जिला वतन, ये इनकी प्रमुख उपन्यास है. आपकी नवल कथा आत्मकथा थी रसीदी टिकट, जिसे अंग्रेजी में द रेवेन्यू स्टैम्प के नाम से जाना जाता है. गुजराती में भी उसका बेहतरीन अनुवाद हुआ है. कहते हैं कि अमृता जी ने अपनी आत्मकथा लिखी और अपने निकटतम मित्र और बहुत बड़े पत्रकार उस जमाने के
खुशवंत सिंह साहब को कहा कि मेरी आत्मकथा तैयार है। तो खुशवंत सिंह ने मजाक की थी कि तेरी आत्मकथा में है ही क्या, एक रेवेन्यू स्टैम्प के पीछे भी लिखी जा सकती है। उनको ये बात पसंद आई और इस तरह से उसका शीर्षक बना था द रेवेन्यू स्टैम्प। उनके कहानी के संग्रह बहुत सारे हैं। प्रमुख संग्रह है कहानियाँ जो कहानियाँ नहीं हैं, कहानियों के आंगन में। उनके कुछ बेहतरीन संस्मरण हैं, कच्चा आंगन, एक थी सारा। उनके यादगार पत्रों भी है, इमरोज को पत्र, और भी बहुत सारी ऐसी पुस्तक है जो अमृता जी को याद करने के लिए काफ़ी है। उनके प्रमुख कविता संग्रह अमृत लहरें, जिंदा जियां, ट्रेल धोते फूल, ओ गीता वालिया, बदलम दी लाली, लॉक पीगर, पगरत गीत, पंजाब दी आवाज़, सुनहरे, अशोका चैती, कस्तूरी, नागमणि, एक सी अनीता, चक नाबर छत्ती, उनिजा दिन, ये उनके कुछ कविता संग्रह हैं। आपके कागज़ और कैनवास नाम के कविता संग्रह को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 1981 में। यह बड़ा सम्मान है। अमृता जी का 31 अक्टूबर 2005 के दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ था। तब आप 86 साल की थी। आप हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी कविताएं, उनकी कहानियाँ, उनके नज़्में, उनकी गज़लें, उनकी अछांदस काव्य रचनाएं, उनकी कहानियाँ, वो सारे संस्मरण सदैव ही हमारे बीच रहेंगे। आइए आज उनकी एक दीर्घ कविता को याद करते हैं जिसका नाम है नौ सपने। नौ सपनों में आपने जो बात कही है बेहतरीन है, उसका रसपान करते हैं, प्रणाम करते हैं अमृता प्रीतम को। नौ सपने का पहला सपना। तृप्ता चौक के जागी, तृप्ता चौक के जागी, लिहाव को संवारा, लाल लज्जा सा आंचल कंधे पर ओढ़ा, अपने मर्द की तरफ देखा, फिर सफ़ेद बिछौने की सिलवट की तरह झिझकी और कहने लगी, आज माध की रात मैंने नदी में पैर डाला। बड़ी ठंडी रात में एक नदी गुनगुनी थी, बात अनहोनी। पानी को अंग लगाया, नदी दूध की हो गई। कोई नदी कारामाती में मैं दूध में नहाई। एक तलवंडी में यह कैसी नदी, यह कैसा सपना। और नदी में चांद तिरता था। मैंने हथेली में चांद रखा, घूंट भरी, और नदी का पानी मेरे खून में घुलता रहा और वह प्रकाश मेरी कोख में हिलता रहा। 9 सपनों में से यह था पहला सपना। दूसरे सपने की ओर जाते हैं। फागुन की कटोरी में 7 रंग घोलूं, फागुन की कटोरी में 7 रंग घोलूं, मुख से न बोलूं, यह मिट्टी की देह सार्थक होती जब कोख में कोई नीड बनाता है। यह कैसा जब, कैसा तब कि माँ को ईश्वर का दीदार कोख में होता है। अब आपको विषय का पता चला होगा। 9 सपनों में से दूसरा सपना था माँ को ईश्वर का दीदार कोख में होता है। तीसरा सपना। कच्चे गर्भ की उपकाई एक उकताहट सी आई, मतने के लिए बैठी तो लगा मक्खन हिला। मैंने मटकी में हाथ डाला तो सूरज का पेड़ निकला। यह कैसा भोग था, यह कैसा संयोग था, और चढ़ते चैत यह कैसा सपना। अमृता प्रीतम को याद करते हुए उनके 9 सपने को हम देख रहे हैं। उनमें से चौथा सपना सुनिए। मेरी और मेरी कोख तक, मेरी और मेरी कोख तक यह सपनों का फासला, मेरा जिया हुलसा और हिया डरा। बैसाख में कटने वाला यह कैसा कनक था, छाछ में फटकने को डाला तो छाछ
तारों से भर गया। पांचवा सपना। आज भीनी रात की बेला और जेठ के महीने, यह कैसी आवाज थी, ज्यों जल में से थल में से एक नाद सा उठे। यह मोह और माया का गीत था या ईश्वर की काया का गीत था। कोई दैवी सुगंध थी या मेरी नाभि की महक थी। 9 स्वप्न में से हम जा रहे हैं उनके छठे स्वप्न तक। पांचवा सपना आगे बढ़ता है जो कहता है, मैं सहम सहम जाती रही। कोई दैवी सुगंध थी या मेरी नाभि की महक थी। मैं सहम सहम जाती रही, डरती रही और इस आवाज की सीध में वनों में चलती रही। यह कैसी आवाज, यह कैसा सपना, कितना सा पराया, कितना सा अपना। मैं एक हिरनी बावरी सी होती रही और अपनी कोख से अपने कान लगाती रही। छठा सपना आषाढ़ का। आषाढ़ का महीना, स्वाभाविक तृप्ता की नींद खुली, जो फूल खिलता है, जो दिन चढ़ता है। यह मेरी जिंदगी किन सरोवरों का पानी। मैंने अभी यहाँ एक हंस बैठा हुआ देखा। यह कैसा सपना कि जाग कर भी लगता है मेरी कोख में उसका पंख हिल रहा है। अमृता प्रीतम के 9 सपने। सपना 7। कोई पेड़ और मनुष्य मेरे पास नहीं, फिर किसने मेरी झोली में नारियल डाला। मैंने खोपा तोड़ा तो लोग गरी लेने आए। कच्ची गरी का पानी मैंने कटोरों में डाला। कोई रख ना, रवायत ना, तुई का द्वैत ना। द्वार पर असंख्य लोग आए, पर खोपे की गिरी फिर भी खत्म नहीं हुई। यह कैसा खोपा, यह कैसा सपना, और सपनों के धागे कितने लंबे। यह छाती का सावन। मैंने छाती को हाथ लगाया तो वह गरी का पानी दूध की तरह टपका। अमृता प्रीतम की 9 कहानी, 9 सपने। सपना 8। यह कैसा भादो, यह कैसा जादू, सब बातें न्यारी है। इस गर्भ में बालक का चोला कौन सिएगा। यह कैसा अटेरन, यह कैसे मूढ़े। मैंने कल जैसे सारी रात किरणें अटेरी। असज के महीने, तृप्ता जागी और वैरागी। अरे मेरी जिंदगी, तू किसके लिए काटती है मोह की पुनी। मोह के तार में अंबर न लपेट जाता, सूरज न बांधा जाता। एक सच सी वस्तु उसका चोला न काता जाता। और तृप्ता ने कोप के आगे माथा नवाया। मैंने सपनों का मर्म पाया, मैंने सपनों का मर्म पाया। यह न अपना न पराया, कोई अजल का जोगी, कोई अजल का जोगी। जैसे मौज में आया, यूं ही पल भर बैठा, सबके कोख की धुनी। कोई अजल का जोगी, जैसे मौज में आया, यूं ही पल भर बैठा, सेके कोख की धुनी। अरे मेरी जिंदगी, तू किसके लिए काटती है मोह की पुनी। 9 सपने। अमृता प्रीतम की दीर्घ कविता और यह है उनका आखिरी सपना। मेरा कार्तिक धर्मी, मेरी जिंदगी सुकर्मी, मेरी कोख की धुनी, काते आगे की पुनी। दीप देह का जला, दिन का प्रकाश का छुआ, बुलाओ धरती की दाई, मेरा पहला जापा। कितनी नाजुक सी बात और बेहतरीन 9 सपनों में आपने उनको बीनी। ऐसे अमृता प्रीतम को उनके 101वें जन्मदिन पर हम प्रणाम करते हैं, उनकी स्मृति को वंदन करते हैं। आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम, आप देख रहे थे ये प्रोग्राम बुक वर्ल्ड के लिए जो बना, माई रेडियो के लिए जो बना, इसकी प्रस्तुति आपके मित्र नरेश कापड़िया ने की। नमस्कार।